साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर मिलिट्री नर्सिंग की तरफ से परमानेंट गुड न्यूज़ यहाँ पे जारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मिलिट्री यानी कि आर्मी क्षेत्र से बम्पर भर्ती निकल चुकी है परमानेंट। उसका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। पूरा अपडेट हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मिलिट्री नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग एक रेपुटेटेड जॉब है। इसमें काफ़ी वैल्यूएशन होती है और यहाँ पर आपको काफ़ी रेस्पेक्ट मिलता है और काफ़ी सारा गवर्नमेंट का अलाउंसेज और गवर्नमेंट की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती है और आपकी अलग ही एक पहचान होती है। अगर आपका भी ड्रीम है मिलिट्री नर्सिंग में जॉब करना, सरकारी नौकरी करना, तो आपको यहाँ पे अवश्य फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। पूरा अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है। चलिए इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि योग्यता को लेके अपडेट आ गया। कितना आपका एज होना चाहिए, कितना आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होना चाहिए और आपका फिजिकल फिटनेस किस प्रकार का होना चाहिए और सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहने वाला है। जो आर्मी नर्सिंग में जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो इसके लिए किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, पूरा यहाँ पे मेथड आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे होगा और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है और इसमें जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, जॉब का प्रोफाइल क्या रहेगा और फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर इस नोटिफिकेशन में आ चुका है। तो चलो इस कंटेंट में मैं आपको पूरा जो इसका प्रोसीजर है, पूरा नोटिफिकेशन है, पूरे को एक्सप्लेन में कर देता हूँ। चलिए पहले मैं आपको ऑफिशियली अपडेट यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन पे हमने क्लिक किया और हम मिलिट्री नर्सिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे है अभी, और ये देखो नोटिफिकेशन, काफ़ी सारी भर्तियाँ यहाँ पे निकाली है मिलिट्री नर्सिंग ने। ये देखिए यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो चलिए नोटिफिकेशन को मैं ओपन करके आपको पूरा समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पे नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो ऑल इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के नर्सिंग वाले, चाहे वो राजस्थान के है, एमपी के है, यूपी के है, बिहार के है, आप कहीं के भी हो, फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कौन कौन सा आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, वो देख लो। या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर पोस्ट बीएस नर्सिंग होना चाहिए, या फिर एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। आईएनसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में देखो आपका डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 25 दिसंबर और 1988 एंड 26 दिसंबर 2002, ठीक है। तो ये इसके बीच में होना चाहिए, यानी कि आपका 21 से 35 के बीच में एज होना चाहिए। और हमारे अधिकतर नर्सिंग वाले इसी एज ग्रुप के हैं, तो बेशक आप तो अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे फिजिकली फिटनेस देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना ज़्यादा आपका वो होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, है ना, आर्मी की तरह आप फिट होना चाहिए, ऐसा कोई भी यहाँ पे वो नहीं है। कंडीशन नॉर्मल है बिल्कुल, वो अभी आपको कंटेंट में दिखाएंगे। अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होगा, क्लियर। क्योंकि ये परमानेंट जॉब है तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम होगा ओनली एलिजिबल कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए कंडक्ट करवाएगा, और 14 जनवरी 2024 को, ये डेट भी यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर रखा है। और यहाँ पर देखो जो सेंटर रहेंगे वो ऑल इंडिया में आपके सेंटर रहेंगे एग्ज़ाम के। इसके अलावा देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नर्सिंग और इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए देखो 1 लाइक तो बनता है, नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला है। क्वालिफाई मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 50% रखा गया है। तो आप अगर एलिजिबल हो, आपके इतना स्कोर है, तो एनटीए की ऑफिशियल साइट पे जाके आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कब से करना है अप्लाई। अप्लाई का डेट और पूरा टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस आपको बनाए रखना है। और ये इसका ऑफिशियल साइट रहने वाला है। और इसके बाद जब आपका
कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रोसीजर यहाँ पे इंटरव्यू का रहने वाला है। इंटरव्यू का यहाँ पे रहेगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम को उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर? ये देखिए एग्ज़ाम के 3-5 दिन बाद मेडिकल एग्ज़ाम फिर आपका होगा। मेडिकल एग्ज़ाम में देखो आपका एक्सरे होगा और यूएसजी होगा। उसमें पता लग जाएगा कि किसी भी प्रकार का कम्युनिकेबल कोई डिजीज़ तो नहीं है आपको, है ना, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ये बेसिक चीज़ें देखी जाएगी एक्सरे में। और आपका चेस्ट एक्सरे हो गया, यूएसजी हो गया पेट का। क्लियर? तो ये बिल्कुल बेसिक आपका मेडिकल एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। इसके बाद आता है फाइनल सिलेक्शन। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्यूटर सीबीटी बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इन तीनों स्टेप को आप क्वालिफाई कर लेते हो तो। और देखो यहाँ पे प्रमोशन होने के बाद काफ़ी आगे आप जा सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे रहने वाले हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप ये बन जाओगे। ये कैप्टन वगैरह की यहाँ पर पोस्ट दे रखी है। नर्सिंग ऑफिसर बीएस नर्सिंग क्वालिफाई, ये देखिए पूरा इसमें अपडेट मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा प्रोसीजर है। और पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, नर्सिंग का डिग्री जो बीएस नर्सिंग का है, पोस्ट बीएस नर्सिंग का है, वो आपको तैयार करके रखना है। फिर आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, फिर आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ तो देखो चाहिए, आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी हो, यहाँ पे आईडी प्रूफ मेंशन करना है। और देखो आपको तो पता ही है कि मिलिट्री नर्सिंग में कौन अप्लाई कर सकता है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे यहाँ पे कि सर बॉयज़ भी अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है कि ब्राइट फ्यूचर एस्पायर यंग ओमेन, ठीक है, द फोर्स आर्मी नर्सिंग सर्विस। तो ये गर्ल्स अप्लाई करते हैं मिलिट्री नर्सिंग में, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो जॉब के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम हो। फिलहाल देखो मिलिट्री नर्सिंग में जो ऑप्शन मिला हुआ है वो सिर्फ गर्ल्स को मिला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि देखो बॉयज़ में भी ये ऑप्शन मिलना चाहिए। और सरकार से यही गुजारिश है कि यहाँ पे बॉयज़ को भी थोड़ा अगर ऑप्शन दे दे तो उनके भी सपने हैं जो वो पूरे कर सके। तो ये फ़िलहाल तो गर्ल्स को मौका यहाँ पे दिया है, बट आप क्या चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो कि बॉयज़ को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो नोटिफिकेशन में तो यही मेंशन है कि फ़िलहाल इसके लिए तो गर्ल्स ही अप्लाई करेगी। और गर्ल्स अप्लाई करना चाहती है तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है एनटीए की, जहाँ से नीट के फॉर्म, जेई के फॉर्म भरते हैं, वो जो वेबसाइट है NTSE.in, वहाँ पे आपको आना होगा नेशनल टेस्ट एजेंसी की वेबसाइट पे। और वहीं पे आके आपको फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म का जो लिंक एक्टिवेट है वो लिंक आपका एक्टिवेट होगा 11 दिसंबर को, यानी कि 11 दिसंबर 2023। इस डेट से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे मिलिट्री नर्सिंग के, है ना, जॉब के लिए। 11 दिसंबर से कब तक चलेंगे? 26 दिसंबर 2023 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो इसका लास्ट डेट 26 दिसंबर 2023 रहने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की, कि फॉर्म का फीस कितना लगेगा। जब आप यहाँ पे फॉर्म भरोगे 11 दिसंबर से, तो आपका जो फॉर्म फीस लगेगा जनरल ओबीसी का, ये देखिए, द कैंडिडेट हैव पे अमाउंट 900 रुपीज़, यानी कि 900 रुपये। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगने वाला है। सभी कैटेगरीज़ का यहाँ पे यही मेंशन है। और यहाँ पे देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जनरेट ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर देखो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का पूरा यहाँ पे लिस्ट भी दे रखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेना, जैसे कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं का हो गया, और आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग का, ठीक है, और आपकी डिग्री बीएस नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग की। अगर आपका एनसीसी कर रखा है तो अगर वो है तो वो भी आप लगा सकते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और आपका प्रूफ होना चाहिए कि हम इंडिया के हैं, ठीक है, निवासी, आईडी प्रूफ होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताई वही है। ये देखिए यहाँ पर सब मेंशन कर रखा है उन्होंने। तो ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। रीज़न क्या है फॉर्म ऑनलाइन का, तो सब इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऑफलाइन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ऑनलाइन रखा गया है ना। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो एनटीए के ये जो हेल्पलाइन नंबर है इन पे आप कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखी है। तो नर्सिंग वालों से मेरा यही कहना है कि 11 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई कर देना।
और फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो यहाँ पे BS नर्सिंग, पोस्ट BS नर्सिंग और MSc नर्सिंग गर्ल्स अप्लाई यहाँ पे कर सकती है 11 दिसंबर 2023 से। सो इसका लिंक और PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, नीचे दे रखा है टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन कर लेना।